आज हम करेंगे देशांतर रेखाएं अर्थात लॉन्गिट्यूड लाइन। इसमें भी ग्लोब बनाया गया है। इसमें भी एक रेखा होती है जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यह 0 डिग्री देशांतर होती है। यह रेखा ग्रीनविच के मध्य से निकलती है, जो लंदन से होकर निकलती है, इसलिए इसकी रेखा का नाम ग्रीनविच। यह रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। एक है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा है पश्चिमी गोलार्ध। गोलार्ध का अर्थ होता है आधा भाग। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, देशांतर रेखाएं क्या होती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा। यह है उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिण ध्रुव। इन रेखाओं को मिलाने वाली, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। ये जितनी भी रेखाएं होती हैं सभी काल्पनिक होती है। इनका कोई यहाँ पे अर्थ नहीं है। ये समय या दूरी निकालने के लिए ज्ञात की जाती है। अब आता है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। ये समझाएंगे एक चित्र के माध्यम से। ये देखिए, यहाँ से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती जाती है? इनकी दूरी कम होती जाती है अर्थात घटती जाती है। और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर इनकी दूरी बढ़ती जाती है। तो ये था 2 देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती। तो सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होगी और सबसे कम दूरी ध्रुवों पर होगी। तो 2 रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक बता दी कि भूमध्य रेखा पर। तो कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। हर एक डिग्री के अंतराल में जो ये रेखाएं खींची गई है, ये प्रत्येक रेखा एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। इसी प्रकार से पूर्वी गोलार्ध में 180 रेखाएं और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 रेखाएं खींची गई। तो कुल मिलाकर ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई। अब बता देते हैं, 169 रेखाएं तो 179 रेखाएं तो इस तरफ खींची गई है, 179 इस तरफ। एक जो रेखा है ये ग्रीनविच रेखा है। जब एक ही रेखा जो बचती है, ये जो दोनों तरफ रेखाएं हैं, लास्ट पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, अगर एक गोल को ले या गोल भाग को ले तो दिखाया जाएगा जो इसका किनारा एक ही होता है। तो ये 2 रेखाएं न होकर एक ही रेखा होती है। तो एक ये तो कितनी हो गई? 360। अगर हम कोण के हिसाब से देखें तो 1 डिग्री पर अगर बीच में कोण बनाया जाता है तो वो 180 डिग्री का होता है। 180 का ऊपर और 180 का नीचे, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 360 डिग्री। अगर वैसे देखें तो सर्कल में पृथ्वी के हिसाब से तो उसको 4 भागों में बांटा गया। एक भूमध्य रेखा, एक ग्रीनविच रेखा। दोनों रेखाएं 0 डिग्री पर होती है और प्रत्येक रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 मिलाकर हो गया 360 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहेंगे। यामोत्तर प्रधान रेखा के भी नाम से जानते हैं, प्रधान समय रेखा का भी, क्योंकि ग्लोब पर समय का निर्धारण ग्रीनविच रेखा या यामोत्तर प्रधान रेखा से ही निकाला जाता है। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिम देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। जो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ग्रीन। जैसे 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हमने क्या कहा था? ग्रीड नहीं, जोन अर्थात उसे कटिबंध कहा था। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर या ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ये पूरे वृत्त न होकर आधे वृत्त होते हैं, इसलिए इन्हें रेखाएं कहते हैं। ये पूरे वृत्त नहीं है, आधे वृत्त है, इसलिए इन्हें रेखाएं कहते हैं। जो अक्षांश रेखाएं थी उनमें वृत्त पूरे थे, इसलिए उन्हें वृत्त कहते हैं और इनको रेखाएं के नाम से जाना जाता है।